मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर चंद्रवीर। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार मध्य एशिया में ईसा सन से लगभग 5000 वर्ष पहले कृषि युग का आरंभ हुआ। घुमंतू पशुपाल चरवाहा जीवन त्याग कर जिन मनुष्यों ने कृषि कार्य किया, उन्हीं को ऋग्वेद में स्थान भेद से जरित, जरित्र, जरित्री इन 3 साम्य ध्वनित नामों से संबोधित किया गया। जरितों के खेतों पर बस जाने के कारण उनका गुणवाचक नामकरण किया गया आर्य। आर्यों की संतानें आर्य कहलाईं। हम देखते हैं कि प्रवर्ती काल में जरित के पूर्व नाम की तुलना में आर्य शब्द की प्रसिद्धि और प्रसार कहीं अधिक हुआ। समय के साथ पशुपाल कृषक या जरित आर्यों की संख्या बढ़ती गई तथा उनके परिवार कुल या कुटुंबों में परिवर्तित होते गए। अगली शताब्दियों में कुलों या कुटुंबों ने बढ़कर जन या कबीलों का रूप धारण कर लिया। उन्हीं संयुक्त परिवार प्रथा और पितृसत्तात्मक समाज के जनक पशुपाल कृषक जरित आर्यों ने मध्य एशिया में ग्रामीण सभ्यता का आरंभ और विकास किया। आगे चलकर कृषि योग्य नई भूमियों, पशुओं के लिए नए चरागाहों की तलाश में अथवा प्रभुत्व के लिए आपस में लड़े गए युद्धों में हार कर किए गए विवश पलायनों के कारण उन्हीं पशुपाल कृषक जरित आर्यों के वंशज यूरोप और एशिया में फैले तथा आज जरित के ध्वनि साम्य नामों से जाने जाते हैं। उन्हें ही भारत प्रायद्वीप में जट, जट्ट, जाट कहा जाता है। वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से हम जानते हैं कि पशुपाल कृषक जरित आर्यों के कुलों के समूह यानी जन आपस में मिलकर गणतांत्रिक पद्धति से राजन या राजा का चयन किया करते थे। जब वे मध्य एशिया की अपनी मूल निवास भूमि पर रहा करते थे, तब राजन को प्रजापति नाम दिया करते थे। प्रजापति का शाब्दिक अर्थ तब भी वही था जो अब है, अर्थात प्रजा का स्वामी अथवा राजा। भारतीय पुराणों में 21 प्रजापतियों का इतिवृत्तात्मक वर्णन किया गया है। उनमें से कई एक की वंशावली, जीवन कथाएं और अनेक वृत्तांतों की चर्चा की गई है। चूँकि यह वर्ण्य विषय पुराणोक्त प्रमाणों के आधार पर व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए पुराणों के संबंध में जान लेना आवश्यक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुरावृत्त या पुराना इतिहास। अथर्ववेद के 11वें कांड के 7वें सूक्त का दूसरा मंत्र द्रष्टव्य है। ऋचा सामान्य छंदांसि पुराणम यजुषा सह, अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक्, यजुष और साम आदि तीनों वेदों की रचना के पश्चात, परंतु अथर्ववेद की रचना से पहले हुआ। जहाँ शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद की संज्ञा दी गई, वहीं छांदोग्य उपनिषद में कहा गया पुराणम पंचम वेदनी वेदम, अर्थात पुराण 5वां वेद है। पुराणों को प्राचीनतम मानने का आधार यही है कि आर्यों में भाटों द्वारा पोथी लेखन की परंपरा रही है। इसी परंपरा के कारण आर्यों के आदि ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ ऋग्वेद में देव स्तुतियाँ, राजाओं की प्रशस्तियाँ, इंद्र और ऋषि मुनियों के वर्णन किए गए हैं। दशराज युद्ध सरीकी ऐतिहासिक घटनाओं और आर्यावर्त की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। वैदिक वाङ्मय के मनीषियों ने पुराणों को स्मृति ग्रंथ माना है, अर्थात स्मृति के आधार पर रचे गए इतिहास ग्रंथ। पुराणों में सृष्टि क्रम के विपरीत कल्पित कथाओं और तिलिस्मी वर्णनों की प्रविष्टि का कारण यह माना जाता है कि ईसा सन से लगभग 500 वर्ष पहले स्थापित जैन धर्म के तीर्थंकरों के विचित्र अप्राकृतिक चरित्रों के प्रचार से जैनियों का आर्थिक धर्म उद्योग खूब फला फूला।
तब ब्राह्मण धर्म के संस्थापकों और उनके अनुयायियों ने मूर्ति पूजा के साथ साथ पुराणों में भी मनमाना घालमेल करके उन्हें गपोड़ों से भर दिया। पुराणों की प्रामाणिकता पर संदेह करते हुए भी विवशता ये है कि प्राचीनतम प्रजापतियों की वंशावली और ऐतिहासिक विवरणों के ये ही एकमात्र पुस्तकीय प्रमाण हैं जिन्हें पुरातत्व और इतिहास की कसौटी पर चढ़ाकर मध्य एशियाई पशुपाल कृषक जरित आर्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पुराणों के अनुसार जम्मू द्वीप के मध्य भाग अर्थात मध्य एशिया की भूमि पर बसे पशुपाल कृषक जरित आर्यों के प्रथम प्रजापति महर्षि ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप थे। मानवों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बहुपत्नी विवाह मान्य थे। अतएव कश्यप ने अन्य प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह किया जिनके नाम पुराणों में लिखित हैं। उनमें से सबसे बड़ी का नाम दिति और उससे छोटी का नाम अदिति था। दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे जो दिति पुत्र होने के नाते दैत्य कहलाते थे। अदिति के 12 पुत्र थे जो अदिति पुत्र होने के नाते आदित्य कहलाते थे। कश्यप प्रजापति की मृत्यु के उपरांत दैत्य हिरण्यकश्यप प्रजापति हुए। उसने आदित्यों के साथ भ्रातावत न्यायोचित व्यवहार नहीं किया, जिस कारण आदित्यों ने विद्रोह और झगड़ा करके राज का बंटवारा करा लिया। उत्तरी मध्य एशियाई भूमि दैत्यों के हिस्से में एवं दक्षिण एशियाई भूमि आदित्यों के हिस्से में आई। पुराणों में दैत्यों के राज्य को इलावृत एवं आदित्यों के राज को देवलोक कहा गया। ऐसे प्रमाण हैं कि आदित्यों ने अपनी शासन सत्ता का केंद्र या राजधानी वाल्लीक को बनाया और देव की उपाधि धारण की। कालांतर में देव का पर्यायवाची सुर शब्द भी उनके लिए प्रयुक्त हुआ। देवों या सुरों ने दैत्य को दुष्टता के अर्थ में लेकर दैत्यों को असुर भी कहा। इस प्रकार प्राचीनतम मध्य एशियाई पशुपाल कृषक जरित आर्यों में देव और दैत्य अथवा सुर और असुर नाम के 2 प्रमुख समुदाय बन गए। भारतीय पुराणों में वर्णित है कि इन दोनों आर्य समुदायों के बीच शताब्दियों तक अनवरत शत्रुता के चलते 12 ऐतिहासिक युद्ध हुए। दैत्य या असुर प्रजापतियों की सेनाएं प्रायः शक्तिशाली थी। उन्होंने देव या सुर आर्यों को पराजित करते हुए पहले तो हिंदू कुश पर्वत की उत्तरी उपत्यकाओं में धकेल दिया और फिर वहां से उखाड़कर कुछ एक कबीलों को अराल और कैस्पियन सागर की मध्यवर्ती भूमि पर बसने के लिए मजबूर कर दिया। अनैच्छिक संघर्ष और पलायन की व्यवस्था के चलते जब उनका प्रव्रजन दक्षिण एशिया की ओर हुआ तब उनका पीछा करते हुए दैत्य या असुर भी ईरान और भारत में आवर्जित हो गए। ऋग्वैदिक कालीन आर्यावर्त में भरतवंशियों को परशुनी या रावी नदी के पश्चिम में ही रोकने के उद्देश्य से ऋषि विश्वामित्र जिन 10 राजाओं की सेनाओं को एकत्र करते हैं उनमें से 2 असुर राज की सेनाएं हैं। रूसी पुरातत्वविदों ने उत्तरी मध्य एशियाई अंद्रोनोवो पुरातात्विक स्थल की पौराणिक दैत्यों या असुरों की हिरण्यमय संस्कृति के साथ समदृश्यता की है, जिनका प्रव्रजन प्रायः यूरोपीय भूमियों पर हुआ तथा दक्षिणी मध्य एशियाई बैक्टीरिया यानी वाल्लीक और मार्जियाना यानी मर्ग पुरातात्विक स्थलों की पौराणिक देवों या असुरों की देवलोक संस्कृति के साथ समदृश्यता की है, जिनका प्रवर्जन प्रायः ईरानी और भारत की भूमियों पर हुआ। अतएव कहना न होगा कि भारत में आवर्जित पशुपाल कृषक वैदिक जरित्र जरित्री के वंशज वर्तमान जट
जट, जाट, आर्यों में दैत्य या असुर और देव या सुर दोनों ही समाहित हैं तथा दोनों ही की प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। मित्रों, ये वक्तव्य, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें, इसलिए शेयर कीजिए। इस विषय क्रम के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पूरा वीडियो देखने और पूरा वक्तव्य सुनने के लिए आपका साभार धन्यवाद। नमस्ते।